Hey, my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि who is your God set future spouse and who is your God set future life partner. ओके गाइस, सो आपको यहाँ पर चूज़ करने के लिए दो ऑप्शन है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, सो विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं. पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस फेमिनिन, द डिवाइन फेमिनिन, and pile number 2 you got this boundaries. Okay, so whichever is calling you most, you can choose that and I will see you on your reading. और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. सो वी वुड स्टार्ट विथ योर करंट एनर्जीज. ओके, सो योर गॉड सेंट पर्सन, दिस इज़ द पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स. This is a magician. Your current energies is hanged man. Hanged man. And you got this 3 of wands. Well, pile number 1, यहाँ पर जो लोग एक मैं ना एक ऐसा लूप देख रही हूँ. ठीक है, एक ऐसा लूप है, लूप होल कह लो, यहाँ पर इसको एक ऐसा लूप कह लो कि जिसमें आप फंसे हुए हो. एक अनएंडिंग सा सिचुएशन है जिससे आप निकल नहीं सकते. ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप स्टक हो. एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप दूर देखने की कोशिश कर रहे हो बट यू डोंट नो कि ये कहाँ तक जाएगा या उसका क्या एंड होगा. ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पर स्टक हो. आपके माइंड को क्लैरिटी चाहिए बट यू आर नॉट गेटिंग दैट वेरी क्लैरिटी. ओके, सो उस क्लैरिटी को जो है ना पाने के लिए या उस क्लैरिटी को देखने के लिए कि ये क्या है, आई एम लुकिंग हेयर कि यहाँ पर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई दिशा दिखाई जाएगी मैजिशियन. ठीक है, और ये वैसी दिशा होगी, ये ऐसी एनर्जी, ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपने हो सकता है पहले कभी भी ना देखी हो. ठीक है, आपने ये कभी भी पहले ना देखी हो और आपको ये सडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इट कैन बी अ सडन ट्रैवल, इट कैन बी अ सडन वीज़ा. ठीक है, सडन ऑफ़र, कोई जॉब, या फिर कोई ये एनर्जी ऐसी है कि आप करियर में एडवांसमेंट चाहते हैं या फिर आपका एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट है या वटेवर. आपकी जो आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है या जो अपने अपने बारे में सोचते हो उससे बहुत हट कर ये अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, मतलब मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अपॉर्चुनिटी है. राइट, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ी जल्दबाजी में या फिर यू इन सिचुएशन के आपको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो तभी आप इस एनर्जी को या फिर इस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हो. अदरवाइज़ देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नो चांस कि आप इसको खो दो या फिर आप इसको कहो कि मुझे ये नहीं चाहिए. ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, ये एनर्जी बहुत एडवांस है. ये एनर्जी बहुत, जिसे बोलते हैं ना एक मैजिकल मिरेकल्स की एनर्जी है. ठीक है, इट इज़ अ मिरेकल. तो मिरेकल्स आपको पता है कि ऐसी ही चीज़ का नाम है कि जो कि समझ से बाहर होती है और उसका कोई होने का इम्कान भी नहीं होता, और वो अचानक से जब हो जाती है तो फिर आपको नहीं विश्वास हो रहा होता कि यार ये कैसे हो गया. ठीक है, मिरेकल की डेफिनेशन ही ये है कि मतलब एक ऐसी चीज़ हो जाना कि जो इम्पॉसिबल थी. ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल सी एनर्जी है और अगर आप इस इम्पॉसिबल एनर्जी को
क्लेम करना चाहते हैं, यू कैन डू राइट नाउ। पॉइंट नंबर 1, आई एम सीइंग कि ये एनर्जी आपको हो सकता है देर से मिली है, या आपने बड़ा ही इसका इंतज़ार किया है, या फिर आपने बड़ा ही इसको इसके पीछे भागे हो ये वो, लेकिन एनर्जी जब आपको मिली मिली है तो आपको ऐसे हो लग सकता कि तुम देर से आई हो, बट द थिंग इज़ ये आ गई है, ये अपने डिवाइन टाइम पर आई है। और एग्जैक्टली जब ये आई है तो इसको ये अभी आना था, और आपको लाइफ में इसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये एनर्जी क्लेम कर सकते हो आप। यहाँ पर ना एयर साइन की एनर्जी है, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की। इसके साथ साथ यहाँ पर है पाइसिस की एनर्जी, ठीक है, पाइसिस की एनर्जी और वर्गो की एनर्जी है। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर वॉन्ड्स की लाइक फायर एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस और एरीज के। तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस वाले यू गाइस आर इन, आपका सन, मून एंड राइजिंग में इसमें से कुछ भी है, यू डेफिनेटली आर इन। ठीक है, सो दिस वाज योर करंट एनर्जीज जो कि हाई है और बहुत ही स्पिरिचुअल और मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस नाउ। गाइस, I'm hearing some name initials, ठीक है, कुछ नेम इनिशियल्स ऐसे हैं कि अगर ये आपके हैं तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। सो ये दीज नेम इनिशियल्स आर PH KC LRTSA and M, ठीक है। आई एम ऑल्सो हियरिंग Q and W or V, okay, so you can take this data or information. So guys, let's see what's the energy of your upcoming future life partner. Okay, coming future life partner. So आपके लिए है Knight of Pentacles, आपके लिए है 7 of Cups, 10 of Pentacles, 3 of Wands. ओके गाइस, यहाँ पर गॉड सेंट पर्सन की जहाँ तक बात है, आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ कमिटमेंट साइंस विद दिस अर्थ एनर्जी। ठीक है, अर्थ एनर्जी के साथ में बहुत सारी यहाँ पर कमिटमेंट साइंस देख रही हूँ। नो, व्हाट इज़ ए कमिटमेंट साइन? कमिटमेंट साइन वो साइन होता है कि जब लिटरली समवन इज़ रेडी, यहाँ पे गॉड ने उसको प्रिपेयर कर दिया है टू गिव यू द कमिटमेंट। ठीक है, टू गिव यू व्हाट, द कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट क्या है? व्हाट इज़ दिस कमिटमेंट? ये कमिटमेंट है आपसे, आपको अपने घर में बसाने की, बिकॉज दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑलवेज घर में बसाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑलवेज वेल्थ और बिग फैमिली, हैप्पी एंडिंग, एक सिक्योर फैमिली लाइफ। ठीक है, ये इंसान की फैमिली ट्रेडिशनल है, ठीक है, और लिटरली दिस इज़ अ फुल सपोर्ट, लाइक रियली दिस इज़ अ फुल फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटल इमोशनल सपोर्ट। ये लोग बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, जिसे कल्चरल रिलीजन इस चीज़ पर ना बहुत बिलीव करता है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट। अनदर थिंग इज़ विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ ऑल अबाउट समथिंग टू डू विद एक ऐसा इंसान के जो हो सकता है घर में सबसे छोटा हो पर्सन। ठीक है, या फिर ये वो इंसान है कि जो अभी स्टडी कर रहा है जब आपकी इससे रिश्ता होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एट द टॉप ऑफ द एट द पीक ऑफ द करियर, लेकिन इसको करियर बनाने की इतनी वो चिंता है नहीं, क्योंकि उनका करियर बना बनाया है। रीज़न ये है कि दे बिलोंग टू अ रिच फैमिली, वेल्थी फैमिली। इन्होंने जो घर का बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, वही ज्वाइन करना है। तो इनको बाकी लोगों की तरह प्रॉब्लम्स नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं उठानी पड़ेंगी कि जॉब ढूंढो, भाग दौड़ करो, या स्क्रैच से एक नया अपना बिज़नेस स्टार्ट करो।
तो ऐसी मुश्किलें इसको है नहीं, ठीक है। देर रिलैक्स, देर चिल, और देर समवन के जो अपने करियर पर फोकस्ड रहता है। 7 ऑफ कप्स के साथ ये जो इंसान है ना, जिसको गॉड ने आपके लिए चुना है, ये दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक इन डे ड्रीमर टाइप, ठीक है। काफ़ी इमेजिनेटिव है, काफ़ी मतलब सोचता है, ठीक है। ओवर थिंकर भी हो सकता है। दिस पर्सन इज समवन कि जो मे बी ऑनलाइन हो सकता है आपको मिले, बिकॉज दे आर टू मच इन्वेस्टेड इनटू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऑनलाइन भी काफ़ी देर ऑनलाइन रहता है इसका। मे बी आजकल तो खैर ऑलमोस्ट कितने ही लोगों को ये एडिक्शन पड़ चुकी हुई है, आई मीन स्क्रोलिंग एंड सोशल मीडिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। फॉर अ फ्यू हो सकता है ये ऑनलाइन ही कोई काम करते हो, यहाँ पे ये जो भी बिज़नेस इन्होंने ज्वाइन करना है, जो इसका ऑनलाइन या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो यही इंसान संभालता हो। मतलब एडवर्टीज़मेंट्स एंड और भी बहुत सारी हज़ार चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स एंड ये एंड वेबसाइट को देखना, ऑर्डर्स लेना, ये वो ऑनलाइन ऑर्डर्स, ठीक है। तो दे आर टू मच टैकी, और इंटरनेट और ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए इसको ये डिपार्टमेंट घर वाले दे दिया है, क्योंकि दे आर वेरी मे बी एजुकेटेड इन दैट, ठीक है। लेकिन ये मैं बता दूँ, दे आर वेरी लाडला ऑफ द फैमिली। पॉसिबिलिटी है सबसे छोटा हो, लेकिन ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाजमी नहीं है कि सबसे ज़्यादा ही छोटा हो, बट द थिंग इज़ कि जो भी है, लेकिन अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा लाडला है, या फिर पापा का, आई डोंट नो, बट समथिंग टू डू विथ टू मच एडोरेबल एनर्जी। लेकिन ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये आप ना डर जाना कि दिस इज़ अ मामाज़ बॉय, तो ये तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज़, छोटा बच्चा होता है ना, आपका भी जो सबसे छोटा बहन भाई होगा वो होगा लाडला तो मोस्टली होता है। तो दिस इज़ दैट थिंग, ठीक है। पाइल नंबर 1, लेट्स सी मोर, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये? ओके जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। इसकी पर्सनैलिटी कैसी है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। गाइस, हो सकता है दी ओनली सन की वाइब भी है, आई मीन दी इकलौता बेटा, इकलौता बच्चा घर का, ठीक है, जिसने सब कुछ संभालना है इसके सर पे। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं बार बार, पहले भी आई हैं, दूसरे स्प्रेड में और आ गई हैं। ये भी हो सकता है कि समय गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर और अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसको, नो नॉट रियली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई मीन कि जो बिज़नेस है पापा का वो इसी ने संभालना है, ये है वो है। तो क्योंकि दो, एक किंग की एनर्जी आई है, एक क्वीन की एनर्जी आई है, तो दे आर रियली मैच्योर मेंटली, ठीक है। तो अगर आप ये समझते हो कि मैच्योर नहीं है तो वो गलत हो। दे आर रियली मैच्योर, चाहे लाडला है, नो, जो भी है जो भी नहीं है, बट अपना काम ये बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ समवन हु इज़ वेरी कम्पेटिटिव, और बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी रिलायबल, इसको कोई भी काम दे दो ये करके आ जाता है, मुश्किल से मुश्किल भी। एक तो डिसिप्लिन और लाइक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, और काम को सीरियसली लेना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये इसकी क्वालिटीज़ है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। क्वीन ऑफ जो वॉन्ड्स है, आई एम लुकिंग एट देयर फेमिनिन साइड, जहाँ पर दिस पर्सन इज़ समटाइम्स वेरी कॉन्फिडेंट, समटाइम्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये लोग, मतलब लोग इसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। अब ये अगर मेल हैं और अगर मतलब अपना कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो लेबर यहाँ पे जिनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आई मीन जो इनके मतलब नीचे काम करते हैं, ठीक है, इनके लेबर वगैरह, वो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। एक तो ये गुड लुकिंग है, ठीक है, लड़की है तो बस कुछ ना पूछो,
हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ अट्रैक्टिव, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ आइडियल। बहुत सारे लोगों सॉरी टू से बट बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है इससे शादी करना, यहाँ पर कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों की नज़र में है, बिकॉज शी इज़ अंत अंध, क्या मैं बोलूँ, लाइक इतनी सुंदर है ये कि लिटरली अब आप सोच सकते हो सुंदर लड़की की डिमांड फिर कितनी होती है। सो दिस इज़ हाउ शी इज़, ठीक है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, बोल्ड एवन, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ रियली रियली वेरी बोल्ड, पर ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अपने काम में। ये अपने ये नहीं है इसी में रहे इतराए अपने एटीट्यूड में, ओ जी मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो कोई मिलीनियर बिलीनियर मिल जाएगा और जी मैं तो जी सुकून से रहूँगी। नो, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल बेटी, ठीक है। एवं लड़का भी है तो भी ही इज़ रियली हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग है एंड कॉन्फिडेंट है और अट्रैक्टिव है, बट ये उसको लेके प्राउड नहीं है, ठीक है। उसको लेकर वो आसमान पे नहीं चढ़ गया कि लग मैं तो अब बस मुझे जो है वो गॉड ने जो है वो दे दी है शक्ल, तो जी अब मैं तो जी सबको नीचे समझूंगा, ऐसा नहीं है। ही इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड, सो अर्थ साइन, डाउन टू अर्थ। तो बड़ा ये इंसान, मतलब मैं ऐसे बोलूँ तो वेरी मेच्योर इंसान की निशानी होती है कि आपके पास अगर है भी एबिलिटी क्वालिटी तो आप उसको तमीज़ से यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ यू, सब किसी एक के लिए मैसेज हो सकता है। द ब्रोकन हार्ट, मे बी योर पर्सन इज़ ब्रोकन हार्ट। यहाँ पर ये हो सकता है कि देयर समवन कि जिसने किसी का दिल तोड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे किसी की गलत इंटेंशंस हो उसको ले करके इसने उसको रिफ्यूज़ किया हो राइट अवे, बोल्ड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कोई लड़की इस पर मतलब लिटरली शी इज़ समवन के जो इसको बहुत ज़्यादा इसको चाहती थी या जो भी, लेकिन वो पसंद नहीं थी इसको। यहाँ पर इसने उसमें कुछ ऐसी चीज़ देख ली कि मतलब वो उसके साथ नहीं रह सकता था, तो इसने इसको रिफ्यूज़ किया राइट अवे वेरी बोल्डली। तो यस, हार्ट ब्रेकर भी है ये। दिस इज़ लाइक लिटरली देयर डार्क साइड, बट द थिंग इज़ अगर अपने इंटरेस्ट को रेस्क्यू करने के लिए, स्पेशली अगर वो राइट पर है, तो ये दिल भी तोड़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। दिस इज़ देयर थिंग। और अगर लड़की है तो फिर तो कुछ ना पूछो कितनों किसने दिल तोड़े हैं, बिकॉज दोज वर नॉट द राइट वंस, एक्सक्यूज़ मी। This is the aura of your person and I am really impressed. I am really impressed, pile number 1. So let's see from Oracle what comes up for you guys. Alright, let's see more about your person. So yes, pile number 1 is simple acts of kindness. Be in the present and dream about the future. Treasure your loved ones and forgiveness. Okay guys, ये इंसान ना एक ऐसा पर्सन है कि जो पॉजिटिव थिंकर है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकर है और एक ऐसा इंसान जो कि फैमिली को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, ठीक है। इवन इफ इट्स योर फैमिली, अगर आप लड़के भी हो या लड़की हो, व्हाटएवर, आपके जो मॉम डैड है ये उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है, ठीक है। इवन इफ शी इज़ योर वाइफ, फिर तो आप अपनी पेरेंट्स की जो है ना, अगर आपको कुछ चिंता है या आप अकेले उनको नहीं संभाल सकते, व्हाटएवर, हाँ भूल जाओ, क्योंकि लिटरली शी इज़ गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट डॉटर इन लॉ एवर, ठीक है। तो ये ऐसी महिला होगी जो उनको अपने पेरेंट्स की तरह समझती होगी, जस्ट लाइक हर ओन पेरेंट्स, ठीक है। और अगर आप लड़की हैं अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने वाला, आपके पेरेंट्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी, बल्कि ये हर एक एल्डरली पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहता है। और ये इसकी तरबियत है बेसिकली,
इसकी मॉम ने इसकी ऐसी तरबियत की है कि कि जब आपकी शादी हो तो आपने अपने इन लॉज को, पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। ओके, ये पर्सन काफ़ी फॉरगिविंग है, काफ़ी काइंड है। इवन इसकी जो फेस है ना, फेस दैट इज़ ऑल्सो वेरी इनोसेंट, जस्ट लाइक अ बेबी फेस, या वो लोग जिससे जो लोग होते हैं ना उनकी शक्ल पे बहुत ज़्यादा इनोसेंस होती है। दिस इज़ योर पर्सन। दे आर फॉरगिविंग, दे आर समवन के जो बदला नहीं लेता, दे आर समवन के जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, जो अगर आपका कोई पास्ट है, कोई बुरा, कोई भयानक, तो आपको उसका ताना नहीं देता। दिस इज़ समवन के जो कहता है कि आगे बढ़ो, पास्ट को भूलो, बी इन द प्रेजेंट। ये प्रेजेंट में रहने वाला इंसान है, ना कि ये कि आपको आपके पास्ट में बार 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 बार, तो उसको आपके वो देर वेरी 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 कैसे बोलते हैं, पेनफुल थिंग कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो कि बार बार आपके पास्ट में जाता है ना, तो लिटरली दैट्स अनबेरेबल, लिटरली दिस इज़ अनबेरेबल। ओके, यहाँ पर सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस की एनर्जी है जो कि इंडिकेट करती है समथिंग टू डू विद काइंड बिहेवियर, इवन टू द पेट्स, इवन टू द एनिमल्स। दिस पर्सन इज़ रियली समवन कि जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। आप देखोगे इवन स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स, या फिर कोई और जैसे कोई बाहर कोई इवन समवन हु इज़ इन नीड, हेल्प चाहिए, ये पर्सन पहले भाग के जाके उसकी हेल्प करेगा। स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स को फीड डालता रहना, उनकी बहुत केयर करना, तो बहुत ज़्यादा रहम इसके मन में, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, वेरी काइंड। ठीक है, फीमेल है तो भी शी इज़ वेरी वेरी केयरिंग बहुत है, बहुत केयरिंग इंसान है ये, जो कि मैं देख रही हूँ। तो आपकी तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी अगर आप इससे शादी कर लेते हो ना। आपको आपके पेरेंट्स की टेंशन नहीं रहेगी, आपको आपके घर की टेंशन नहीं रहेगी कि घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। इसके सर पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डालोगे, चाहे कमाने की, चाहे बच्चे पालने की, चाहे कुछ भी जो उसकी समझता है वो इन पर्सन की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आप अब उसको भूल जाओ, वो अब उसके सर पर है। ठीक है, आपको नहीं याद होगा इस समय, उसको याद होगा भी मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो काम करना है। ठीक है, दिस इज़ हाउ मच केयरिंग एंड केयरफुल, केयरिंग प्लस केयरफुल person this is, and I'm so proud of these kind of people. They're literally the gems. Okay, so let's see more. और ये कैसा ये है, मतलब रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कोई लड़ाई हो जाए तो दिस इज़ द वन जो कि हमेशा खुद आके पैचअप करेगा, नहीं कोई बात नहीं है वो दिस इज़ हाउ दे आर सेइंग सॉरी फर्स्ट, फॉरगिवनेस दोबारा, OMG, दोनों फॉरगिवनेस के कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट टेक्स्ट। आर यू किडिंग मी? पाइल नंबर 1, ये इंसान बहुत फॉरगिविंग है। आई थिंक देयर इज़ समवन के जो आप में से कोई ऐसा है जिससे यहाँ तक गलतियाँ बहुत होती हैं, आपको पता है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको एक डर बैठा हुआ है, मे भी कोई गलती हो गई है आपसे लाइफ में अब, ठीक है, और अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, कोई भी पास्ट में नहीं जा सकता कि जाकर उसको अब ठीक कर ले, तो आप डरे हुए हो कि मेरे पति को या मेरी पत्नी को पता लग गया तो ये तो वो। जस्ट रिलैक्स, गॉड पर छोड़ दो। गॉड आपको ऐसे ही इंसान देगा जिसको, जो कि फॉरगिविंग है, यहाँ पर उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, द गार्डन मतलब बहुत ही ज़्यादा कलरफुल इंसान है, हो सकता है इसको गार्डनिंग इसकी हॉबी हो। वैसे भी जिन लोगों की गार्डनिंग हॉबी होती है ना, वो ठंडे मिजाज के होते हैं, ऐसी रिसर्च कहती है, बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स एंड इंसान का दिमाग ठंडा रहता है। ठीक है, तो देयर हॉबी कुड बी गार्डनिंग, और मैं इनको गार्डन में या फिर नेचर में रहना बहुत पसंद है। दैट्स वेरी काम पर्सन, वेरी काम, वेरी सॉफ्ट, जेंटल एंड स्वीट पर्सन. Okay, alright, let's see charms. Alright, let's see charms.
चार्म्स क्या बोलते हैं इस पर्सन के बारे में? दिस इज़ अ फिश, फ्लेक्सिबल पर्सन। फ्लेक्सिबल मतलब हर हालत में ये मोल्ड हो जाने वाला इंसान है, ठीक है। फाइनेंसेस, सो वेरी गुड इन लाइक मनी मैटर्स एंड ऑल्सो मे बी फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये काम करते हो, ये भी हो सकता है। मैरी मी, दिस इज़ योर प्रपोजल। हेलो, सो यस, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। दे वांट टू कांटेक्ट यू। दिस इज़ जी अ नेम इनिशियल, बट वी विल टेक लाइक मोर नेम इनिशियल्स एज वेल। ये ऐसे आ गया अंदर। सो दिस इज़ एरीज, very passionate, ambitious. Aries energy, Mars, action. Princess, please come back. Zero is a fool card. This is a new start. Sometimes initial stage को भी represent करता है और आपको ये मैसेज ये देता है ज़ीरो फूल की एनर्जी कि आपको आपके पास्ट से बाहर आ जाना चाहिए। ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। Spring, a lot of springy vibes. So maybe the upcoming spring is your time. 12 number, the December month, protective. Umbrella is protective and also someone के जो आपको बुरे हालात में आपको आपकी मदद करेगा, ना कि आपको छोड़ जाएगा, ठीक है। इनके लिप्स बहुत सुंदर होंगे। मे बी दे लव म्यूज़िक, या फिर कुछ म्यूज़िक से कनेक्शन हो इनका, ठीक है। These were the charms. Name initials of your person. So, more name initials. All right. Pile number 1. Well, there is G, O, O, T, Q, H, K, T, V, N, C, X, B, E, K, M, R, D, D, W, and U. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye-bye. Hello and welcome. Welcome to group number 2. Second option आपने choose किया है. Welcome to your reading. Welcome to your reading, group number 2. So जी हाँ, हम शुरू करने लगे हैं आपकी करंट एनर्जीज़ के साथ कि आपकी करंट एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ द किंग नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, and 6 of swords. गाइस, एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, रिसेंटली एक ऐसी एनर्जी आपको अप्रोच कर रही है कि जो आपको खुद से मोहब्बत करवा देगी, ठीक है। यू विल फॉल इन लव विद योर सेल्फ। देखो, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी एक जैसे होती है ना, एक मैजिकल या बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ लिटरली आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, कब आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। ये एनर्जी उन लोगों को जो है क्या कहते हैं मैनिफेस्ट होगी या उन लोगों को ज़्यादा अप्रोच करेगी कि जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का सोचा है या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे जाएं, ठीक है। उन्होंने अपने मेंटल ब्लॉक्स क्लियर किए हैं, उन्होंने अपने आप को मतलब अपने खुद की कमांड लाइफ की खुद पकड़ी है, संभाली है,
ठीक है। ये एनर्जी दिस इज़ मे बी योर ग्लो अप, ठीक है, ये आपका ग्लो अप हो सकता है, या आपके वो एग्ज़ाम जो आपने अभी रिसेंटली दिया है उसका रिज़ल्ट हो सकता है, जो कि इतना पॉजिटिव और इतना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है कि यू विल बी, मतलब लिटरली कहीं, मतलब लिटरली यू विल बी इन सिचुएशन का आप बोलोगे कि मैंने तो इतना नहीं किया था, तो ये रिज़ल्ट मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा आ गया यू नो। या फिर ये एनर्जी आपको जहाँ पर भी बैठे हो ना वहाँ से मूव करवा देगी। लिटरली आप यहाँ पर नहीं रहोगे, यू डू नॉट बिलोंग हियर, ठीक है। जहाँ पर भी हो, जिस स्थिति में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, यू डू नॉट बिलोंग हियर, आप यहाँ पर से बिलोंग नहीं करते हो। पाइल 2, यू आर समवन एल्स, आप कहीं और रहने के लिए बने हो, ठीक है। जिस देश में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस फाइनेंशियल मेंटल स्टेट में आप हो, आप यहाँ रहने के लिए नहीं बने हो। आपका फ्यूचर किसी और कंट्री में है, और ये कंट्री ऐसी कंट्री है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सूट आएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगी। यहाँ पर काफ़ी आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाओगे। यू आर मूविंग लाइक लिटरली अक्रॉस सीज़, मतलब 7 समुंदर पार, यू नो। सो वेरी फार अवे कंट्री, बहुत दूर है ये आपकी कंट्री से जहाँ पर भी रहते हो, ठीक है। तो मतलब लिटरली पूरा सी क्रॉस करके भी ओवरसीज़ एनर्जी है। और दिस कैन बी अमेरिका, यूएसए, कनाडा, क्योंकि मुझे यहाँ वाइब आ रही है, ठीक है। आप वहाँ जाके सेटल हो सकते हो, आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी इन नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, या फिर ये कोई ना कोई जो आपका है ना नदरन यूरोप, काफ़ी ठंड होती है वैसे वहाँ पे लिटरली फ्रीजिंग कोल्ड, बट द थिंग इज़ यस, आपका फ्यूचर वहाँ लिखा, लेकिन वहाँ पर मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब पे सैलरी बहुत ज़्यादा है, यू बी लिटरली स्टैब्लिशिंग ओवर देयर, ठीक है। तो दिया आपकी करंट एनर्जीज हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं किसी ने, स्पेशली डार्क ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन, या फिर पर्पल पर्पल कलर के कपड़े हैं, ब्लैक कलर के कपड़े हैं, पिंक कलर के कपड़े हैं, साथ कोई येलो या गोल्ड कलर के भी, कोई ऐसा पर्सन है जिसने इस कलर के कपड़े पहने हैं, या आपके कपड़ों में ये कलर है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपके कमरे में एक लैम्प है, यू कैन रिलेट दिस रीडिंग लैम्प, ठीक है, जो कि मे बी जल रहा हो या फिर बुझा हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन है। यहाँ पे एक हार्ट की पिक्चर हो सकती है आपके रूम में, या आपके घर में, या आपके आसपास एक हार्ट की पिक्चर यहाँ आपने देखी हो, मतलब जो लव हार्ट होता है यहाँ पे, एनी थिंग, ठीक है। मैं एक पिजन, यहाँ पे कोई बर्ड देख रही हूँ, मे बी आपके घर में उसका कोई पिक्चर है, यहाँ पर आपने रिसेंटली बर्ड देखा है आज, और आप वैसे ही उसको देख रहे थे या उसको एडमायर कर रहे थे, या वैसे ही रेंडमली आपकी नज़र पड़ गई थी। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस, ठीक है। सो दिस वॉज द करंट एनर्जी। आगे चल के देखते हैं जी योर लाइफ पार्टनर, ओके। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2, योर लाइफ पार्टनर, ऑल राइट। Let's see what comes up for you guys. Two of Pentacles. Who is this person? Who is this God sent person? Two of Pentacles, Six of the Swords, Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Wands. गाइस, अगर आपने यहाँ नोट किया है, आपकी भी करंट एनर्जी में यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया था, और इनकी भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी दोनों आप मैच कर रहे हो वाइब्रेशन, दोनों आप अलाइंड हो, ठीक है। दोनों आप मतलब वो कर रहे हो कि जो लिटरली जो यूनिवर्स है आप दोनों को सेम वाइब्रेशन पर, सेम हालात, सेम सिचुएशंस में मिलाएगी, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पास्ट से निकलने की एनर्जी है, जहाँ आपको यूनिवर्स ये
दे रहा है मैसेज कि फॉरगेट द पास्ट, गेट आउट ऑफ द पास्ट, मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूँगा, दिस इज़ यूनिवर्स वर्ड्स फॉर यू। ओके, आपको एक नया रास्ता नज़र आएगा। ये भी आपको मैंने बता दिया, और आपके पर्सन की भी यही रीडिंग है। वो भी पास्ट से निकलेगा, वो भी ये अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाएगा, ऑब्वियसली जहाँ आप जा रहे हो, क्योंकि वहीं जाएगा, तो क्योंकि मिलना है आपने, ठीक है। सो ये आप दोनों वहाँ मिलोगे एक दूसरे से, ये आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी द टू ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। यहाँ पर भी आप यहाँ पे शिप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप ये बोट्स देख सकते हो। अगेन ओवरसीज़ ट्रैवल है, ये पर्सन वहाँ जॉब के सिलसिले में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की वाइब है, जॉब के या काम के सिलसिले में आएंगे, ठीक है। हो सकता है ये मतलब स्ट्रगलिंग हो उस समय, न्यू भी हो, और मतलब जॉब फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो। यहाँ पर इसने बड़ा बड़ा वहाँ पे लिटरली जिसे कहते हैं ना पापड़ बेले हैं, वो वाला हिसाब है। 7 of Wands इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, और मतलब जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सारे स्ट्रेंजर्स हैं, आप ख़ुद को लिमिटेड रखते हो, यहाँ पर आप डरते हो, ये सब फेस वो फेस कर चुका होगा आपके पहुँचने से पहले तभी वो आपको गाइड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन मतलब वो नहीं है कि मतलब बैठ जाए और फिर अपनी एक रोना बैठ जाए कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। नो, दिस वुड बी द वन, ये वो इंसान होगा कि जो जिसे बोलते हैं ना हार नहीं मानने वाला, ठीक है। या आपके पास आएगा, आपको इसकी हो सकता है आप इसको खुद अप्रोच करो, या आप लोग किसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया से हो तो आप लोग दोनों किसी इंडियन रेस्टोरेंट में वहाँ पर उस कंट्री में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा जाते हो, वहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, आप दोनों वहाँ मिलते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लब है, यहाँ पे कोई पार्क है, देखने से भी पता चल जाता, किसी की शक्ल भी अपनी कंट्री का लग रहा है यहाँ पे लैंग्वेज से, यहाँ पर कुछ भी तो आप दोनों इसी तरह मिलोगे, ठीक है। दिस वुड बी जस्ट कोइंसिडेंस, यहाँ पर रैंडम मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे वॉलमार्ट में आप ग्रोसरीज करने आपको मतलब ऑब्वियसली इंडियन सेक्शन में आप गए हैं, अगर श्रीलंका से है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली या अगर आप नेपाल से हैं या वट एवर लैंग्वेज से यहाँ पे किसी भी तरह से पहचान लोगे आप अपने ही पर्सन को कि ये भी वहाँ से। तो इस तरह आप दोनों मिलोगे, इस तरह आप दोनों के दरमियान ऑब्वियसली आप दोनों नंबर एक्सचेंज करोगे, आपकी हेल्प करेंगे ये, और इस तरह से आप दोनों मिलेंगे, यही वो पर्सन होगा। गाइस 4 of पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो चाहे ये उस टाइम स्ट्रगलिंग हो या वट एवर, लेकिन 4 of पेंटिकल्स एक नई उनकी शक्ल, एक नई उनकी व्यू, एक इमेज बता रहा है। 4 of पेंटिकल्स इज समवन जो कि मटीरियली वेरी कंफर्टेबल होते हैं, मे बी इसकी फैमिली रिच हो, ठीक है, मतलब पीछे से ये लोग काफ़ी अमीर हो, या फिर बिजनेसमैन हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि 2 of पेंटिकल्स भी है ना, कि ये 2 जॉब्स पहले करता था, तो इसने उस तरह काफ़ी पैसे जोड़ लिए हैं, तो अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगा है फ़ॉरेन में ही, ठीक है। तो इस फ़ॉरेन में इसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो तो ये आपको वहाँ रख ले, मतलब हायर कर ले, आई मीन, ठीक है। तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, दिस इज़ 4 of पेंटिकल्स, वेरी रिच, या फिर कह लो कि गोइंग टू बी रिच। तो बहरहाल जो भी यहाँ सिचुएशन है, सिचुएशन बहुत अच्छी है, ये इंसान आपके हक़ में बहुत अच्छा रहेगा, और दे विल बी इन लव विथ यू, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, आपको मैंने जो आपको आपकी करंट एनर्जीज़ में आपको बताया है ना कि आपको एक अपॉर्चुनिटी अप्रोच करेगी बाहर जाने की या कुछ भी इस तरह से, तो अवेल दिस, ठीक है, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बार बार ये मौका नहीं मिलता, यू नो व्हाट आई मीन। ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर डिटेल्स। ये मिजाज का कैसा है, आई जस्ट वांट टू check out the 8 of the cups। मिजाज के कैसे हैं ये एम्परर, ओह ओके।
पेज ऑफ wands, वर्ल्ड। गाइस ये मिजाज का ना थोड़ा क्यूरियस सा इंसान है, क्यूरोसिटी। यहाँ पर हो सकता है आपको लगे यार ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है। यू विल लिटरली बी लाइक ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं क्वेश्चंस कर रहा मेरे से। मैं इतने जो है ना आंसर्स देने की आदी नहीं हूँ, और मैं तो इतने पे जवाब कभी अपने पेरेंट्स को भी नहीं दिए जितने ये मेरे से पूछता है सवाल, ये क्वेश्चंस, ये वो, यू नो। सो यू विल बी लाइक OMG। थोड़ा सा ट्रिगर आप हो गए, बट द थिंग इज़ ये वैसे इनकी आदत है, ये कोई शक्की वक्की नहीं है, बस वैसे बोलते थोड़ा ज़्यादा है, या फिर आपके एनर्जी में आकर इसको कुछ हो जाता है और फिर नर्वसनेस में ये बोलना शुरू हो जाता है। और क्या करें, अक्सर लोग होते हैं नर्वस जब हो जाते हैं ना, फिर इन्हें को समझ नहीं आती क्या करूँ, तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं, गैर ज़रूरी जो ज़रूरी ना हो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट इग्नोर, मैं यही बोलूँगी, इसमें कोई इनकी बैड इंटेंशंस नहीं है। मिजाज के ये दे वेरी केयरफुल, और एम्परर की एनर्जी है 4 नंबर की, दिस इज़ कमिटेड समवन हु इज़ ऑलवेज कमिंग बैक टू यू। ठीक है, आप चाहे उसको छोड़ दो, ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये वापस आपको आपके पास ही आएगा, या फिर ये वापस आपको ढूंढेगा। ठीक है, एम्परर इज़ ऑल्सो CEO या बिजनेसमैन एंड बॉस। ठीक है, दे आर फॉरगिविंग, क्योंकि एम्परर इज़ फॉरगिविंग एज वेल, क्योंकि इसको लगता है कि मैं इतनी हाई अथॉरिटी हूँ कि मैं अगर किसी को फॉरगिव कर दूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ द मेंटालिटी। इसे बच्चे की आप मेंटालिटी चेक करो। मतलब लिटरली दे आर सो, इनकी सेल्फ आइडेंटिटी इतनी हाई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं ना, वो हमें फॉरगिव क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ वो हमसे हायर स्टेटस में है, यहाँ पर यू नो जो उनका सोशल स्टेटस है हमसे, कि हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे हायर है, तो हम छोटे हैं, हमें समझ के कि ये बच्चे हैं फलाना ये वो, चलो कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, कर देते हैं ना फॉरगिव। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी बिहेविंग। आपको समझ के कि चलो आप अभी ना समझो, यहाँ पे ठीक हो जाओगी, या लड़की हो सकता है मूड स्विंग हुआ हो, यहाँ पर आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कर दिया है ऐसी हरकत, कोई गुस्से में कुछ सुना दिया है, तो दे विल फॉरगिव इट, कंसीडरिंग दैम सेल्फ कि आई एम हस्बैंड, तो मेरा मेरा फ़र्ज़ है कि थोड़ी मैं ग्रेस दिखाऊं, ना कि उल्टा उस पर बरस पड़ूं। और शी इज़ ऑल्सो वेरी लाइक, वो आपको ऐसे समझना बड़े कमज़ोर हो, लेकिन हम नहीं हो, मुझे पता है, लेकिन वैसे वो आपको ऐसे फूल की तरह ना, जैसे तभी वी हैंडल द फ्लावर्स, ऐसे समझते हैं आपको कि नाजुक है, इसको कुछ कहना नहीं है, कुछ कह भी देती है तो कोई नहीं। मुझे फॉरगिव कर देना चाहिए। सो स्वीट, दिस इज सच अ गुची मुची ऑफ यू। So this is your person, okay? Let's see more. Oh, I knew this. The intimacy, so intimate, so loving and so caring. आप भी मतलब बेशक ही आपको प्यार करते हैं, टूट के चाह रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो आप वापसी पर इसको प्यार दोगे ना, दैट इज़ ऑल्सो अनबीटेबल। बहुत क्लोज रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। आप लोग एक सेकंड भी जो है ना एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, ये गारंटी है। ओके, सो लेट्स सी मोर, दिस इज़ कनेक्शन। देखो यहाँ पे ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहा है कि गॉड आपका कनेक्शन जोड़ रहे हैं इसके साथ, यू बोथ आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। 3D में राइट नाउ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इसको, लिटरली आपका कनेक्शन अभी ऑन है, आई मीन द वाइब्रेशन इज़ देयर। ठीक है, आपके आसपास वाइब्रेशन है इनकी, अगर तो आप इनको क्लेम करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर्स इतनी हैं कि वो आपको इनसे रियल लाइफ में मिलवाएं, ऐसे योग बने, ऐसी एनर्जीज़ हों, ऐसी ऊर्जा हो कि यू गाइस विल बोथ मीटिंग ईच अदर। आप दोनों के वीज़े लगेंगे, आप लोग जाओगे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी और
कंट्री नहीं तो किसी और सिटी में मिलते हो तो भी ऐसे ही होगा सिचुएशन, ठीक है। द रेनबो रिवाइवर आपकी लाइफ में खुशियाँ दोबारा लेके आने वाला, आपको दोबारा से हंसाने वाला, आपको दोबारा से अपनी लाइफ से मोहब्बत करवाने वाला है ये, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ओके, लेट्स सी मोर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप दोनों की ना लव लाइफ का यही रहेगा कि आप लोग ना एक दूसरे के दिल की बात जानते हो गए, ठीक है। चाहे आप उनको बताओ या ना बताओ, दे नो यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो, उनको पता है। चाहे आप बताओ या ना बताओ, दे नो कि यू आर ऑन पीरियड और मैं भी आपका मूड स्विंग है या आप तो ठीक फील नहीं कर रहे। आपकी शक्ल देख के यहाँ पर इट्स जस्ट दिल की बात, यू नो। सो दिस इज़ सो लविंग। फाइनेंसिस एंड करियर, ये है कि वो यही वो चैनल है, यही वो सोर्स है फाइनेंसिस एंड करियर कि आप और आपके जो पर्सन है एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। राइट नाउ अभी भी फाइनेंशियल करियर ही रीज़न बनेगी कि आपको यहाँ से मूव ऑन करना होगा किसी और प्लेस में जहाँ ये मिलेंगे, और उनका भी यही रीज़न है फाइनेंसिस का मसला, यहाँ पर यू नो अपने पाँव पे खड़े होने की लगन। यहाँ पे है जी प्लेफुलनेस, दे आर प्लेफुल, यूथफुल स्पिरिट, वेरी यंग। ये कोई बूढ़ा यहाँ पर वेरी खड़ूस एनर्जी नहीं है, दे आर यंग प्लेफुल। आपके साथ मतलब दे विल लिटरली इन्जॉय, आप दोनों काफ़ी इन्जॉय करोगे, ठीक है। और रोमांटिक है, ठीक है। और इनका जो रोमांस है या उनका जो पैशन और जो इंटीमेट रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये भी काफ़ी ज़्यादा यंग, क्लोज और बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहने वाला है, ठीक है। इसमें बहुत सारी इनोवेशंस, न्यूनेस, नई नई चीज़ें आप लोग ट्राई करोगे लव रोमांस में, यू नो व्हाट आई मीन नाउ। थिंग्स आर डिफरेंट चिल्ड्रन, ओके। गॉड विल लिटरली ब्लेस यू। अगर आपको बच्चे चाहिए, डेफिनेटली दिस इज़ द एनर्जी, ओके। सो इफ़ यू रियली वांट टू क्लेम और मैनिफेस्ट योर फ्यूचर चिल्ड्रन, अगर आपको बहुत बच्चे पसंद है, यू कैन राइट नाउ, ठीक है। ऑलराइट, मेक द एफर्ट। ये बड़ी कोशिश करेगा बेचारा, मैंने जैसे आपको बताया है, ये काफ़ी कोशिश करेगा इस चीज़ की कि आप मतलब हाथ से ना निकल जाओ उनके। वंस यू मीट देम दे वुड नेवर लेट यू गो नो मैटर व्हाट, ठीक है। और उनको पता है कि यू नो अच्छी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है तो आपको उसके लिए ग्रेट एफर्ट करनी पड़ती है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लाइक कि मैं जो हूँ ना, अगर ये मुझे थोड़ी भी मेहनत करनी भी पड़ रही है, अगर मुझे थोड़ा आउट ऑफ द वे भी आकर के इसको कन्विंस करना पड़ रहा है, अगर मुझे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो दैट्स फाइन। वंस हमारी शादी होगी फिर तो ये मेरी ही रहेगी ना, तो मतलब उनका मानना है कि फॉरएवर की ये चीज़ है शादी, किसी को फॉरएवर अपने साथ रखना। तो उसके लिए अगर मैं थोड़ी सी कर भी लूँ मेहनत, कोशिश, या किसी के अगेंस्ट जाना या फिर घर वालों के अगेंस्ट जाना या कोई स्टेप लेना, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये उनका मानना है। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेसिव है मोहब्बत में, ठीक है। आपको रोजेज़ रोमांस करना, वेरी एक्सप्रेसिव, आपका हाथ पकड़ना मॉल्स में, ये वो तो वेरी वेरी रोमांटिक इन दिस वेरी वे। थोड़ा सा ये टीजिंग भी है, ठीक है। टीजिंग इन अ सेंस कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक में रोमांस करना, आपको हो सकता है आप शाय हो, आई कैन फील यू बिट शाय, बट दे आर नॉट, दे आर रियली बोल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह आप तंग हो सकते हो अक्सर इनसे कि यार ये हर जगह क्या, यू कैन लिटरली भी सेइंग आप क्या हर जगह शुरू हो जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर एनर्जी, ओके। ऑलराइट जी, लेट्स सी सम charms for you guys, your partner. ओके, सो आपके लिए आए हैं मैरी मी, दी प्रपोजल,
आपके लिए आया स्टार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर अ फ्यू। यहाँ पे ये किस्मत है। दिस इज़ बेसिकली द डेस्टिनी, द डेस्टाइन्ड मीटिंग। OMG 1111 आपके लिए पाइल नंबर 2। 1111 क्लेम दिस चार्म, claim this time, claim this energy. You are on a higher level of manifestations right now. अगर आप इसको भी claim करना चाहो, you can do it. Okay. 4 नंबर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, ये ठहराव, यहाँ पर स्टेबिलिटी। आप इससे मिल लो, आपके सारे मसले हल हो जाने हैं, आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन कंट्री में एक होता है ना, स्ट्रेंज जगह, नए नए आप हो, अकेले आप होगे। सो दिस इज़ 6 नंबर, द वीनस साइन। सो ये लवर है, दे विल लव यू। ओके, दिस इज़ 3, आई मीन गॉड की भी सपोर्ट है आपको, लिटरली गॉड की सपोर्ट है आपको। इन्फिनिटी साइन, दिस इज़ इनफाइनाइट लव फ्रॉम योर पर्सन। एज हस्बैंड और वाइफ दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, शेल्टर यू। जो भी इनसे बन पड़े आपको प्रोटेक्ट और शेल्टर देने के लिए, दे विल डू इट। क्लोवर, लकी, लक चार्म ऑफ योर्स। ओके, यहाँ पे है दे रियली मिस यू। पेंगुइन, दे लुक रियली क्यूट, ठीक है, वेरी क्यूट पर्सन। म्यूज़िक इनको पसंद है। बटरफ्लाइज चेंज के लाइफ में जो आएगा। अगैन एक और भी स्टार है जो कि इंडिकेट करता है अगैन डेस्टिनी को, खुशियों को, सरप्राइजेस को। मून एंड स्टार्स, दिस चार्म रिप्रेजेंट्स सम साइकिक इनसाइट्स बिफोर यू मीट योर पार्टनर। यूनिवर्स आपको साइकिक इनसाइट्स देगा, इससे मतलब आपको कंफर्मेशन देने के लिए कि दिस इज़ द वन, ठीक है। इसके लिए अलहदा रीडिंग मैं बना दूँगी इफ़ यू से सो, कि क्या वो साइंस होंगे। सोशल मीडिया, ठीक है, कैंडल लाइट डिनर, क्रिकेट लवर, हनीमून, अगैन म्यूज़िक चार्ट्स में भी दे आर म्यूजिशियन, यू नेवर नो। ये वाई है कि नेम इनिशियल, सो लेकिन हम नेम इनिशियल एक्स्ट्रा भी रदा से भी देखेंगे। अगैन इन्फिनिटी साइन, butterflies are coming again with lots and lots of transformation. This is love, romance, and this is a moon, again psychic insights, right? So guys, let's see the charms. Okay, charms हम देख लिया। I'm so sorry. Let's see the name initial. इस name initials को मैं रखूँगी because it's also the valid one. पहला नेम इनिशियल हमारा वाई ही आएगा। सो वाई ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यस, ठीक है, यस। अगर आपके मन में कोई इच्छा थी, आपको क्वेश्चन पूछना चाहते, यू वांट टू नो देयर आंसर, यस, दिस इज़ द यस फॉर दैट। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी नेम इनिशियल्स। ओके, बटरफ्लाइज कमिंग अगैन, बहुत बटरफ्लाइज आ रही हैं आपकी पाइल नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। सो नेम इनिशियल्स आर YXZT, QFTGWNU. Okay guys, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.